हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी न्यू नोटिस, ब्रेकिंग न्यूज। इंडिया में फर्स्ट टाइम, हमारे देश में, भारतवर्ष में अब से पहले ये कभी भी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम यूजीसी ने एक बड़ा स्टेप लिया है और अब एक साथ 2 कोर्सेज वैलिड होंगे। नई नोटिस क्या है, आगे बढ़ते हैं। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक साथ आप 2 कोर्सेज कर सकेंगे और दोनों ही वैलिड होंगे। अब से पहले ये नहीं हुआ था। तो यूजीसी ने जो नई नोटिस जारी की है वो हम जरूर देखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये वीडियो ऐसी वीडियो जो हर घर में पहुंचनी चाहिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें क्योंकि हर घर में कैंडिडेट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या आगे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, और उनके लिए ये बात जानना जरूरी है कि अब 2 कोर्सेज भी आप एक साथ कर सकते हैं, वो भी फिजिकल मोड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी की डिटेल्स के लिए ज्यादा से ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें। चलिए आगे बढ़े, डिटेल्स कवर करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे कि सीरियल नंबर 6 पे पब्लिश्ड ऑन 30 सितंबर 2022, 30 सितंबर 2022 को यूजीसी लेटर रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। 2 एकेडमिक प्रोग्राम अब एक साथ पढ़े जा सकेंगे और दोनों डिग्री वैलिड होगी। तो ये यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। नोटिसेज @UGC सेक्शन में फिलहाल जब वीडियो बन रही है तो ये पॉइंट नंबर 6 पर है। जब आप देखेंगे शायद वेबसाइट पे तो किसी सीरियल नंबर पर होगी, बट ये अवेलेबल है। तो अब इसे डाउनलोड कर लेते हैं। एक पीडीएफ है, इसे डाउनलोड करके चेक करते हैं डिटेल। टोटल 4 पेजेस की ये नोटिस, पब्लिक नोटिस रिलीज की गई है। 30 सितंबर की डेट है। तो 4 पेजेस पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेन हाइलाइट्स हैं वो कवर जरूर करेंगे। रिस्पेक्टेड मैडम, सर, as you are aware, UGC on 13th April 2022 has issued guideline for pursuing 2 academic programs simultaneously. These guidelines have been framed. तो इन गाइडलाइंस को क्यों फ्रेम किया जा रहा है? अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आए उसके तहत ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सकें कम समय में। इसके लिए ये सारे चेंजेस लाए जा रहे हैं ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, ज्यादा नॉलेज गेन कर सके कम समय में। तो चेंजेस लाए जा रहे हैं इन्हीं चीजों को रखते हुए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। All the higher educational institutions were requested to devise mechanisms through its statutory bodies for allowing students to pursue 2 academic programs simultaneously. It is once again requested that in the larger interest of the students, implementation of the said scheme may kindly be ensured and expedited इफ नॉट डन सो फार। तो अब यूजीसी ने साफ साफ क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि अगर अभी तक आपने नहीं जारी किया है तो ये रेगुलेशन जारी कर दे कि स्टूडेंट्स जो है 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एक साथ पढ़ सके। लेकिन इसके पहले क्या होता आया था कि एक तो ऑनलाइन मोड में आप पढ़ पाते थे और एक ऑफलाइन मोड में पढ़ पाते थे, मतलब एक फिजिकल मोड में आप जाके कॉलेज में अटेंड कर पाते थे और एक ऑनलाइन। लेकिन अब इससे भी आगे बढ़कर एक स्टेप हो गया। क्या? तो ये बैकग्राउंड वगैरह कवर नहीं करे, ऑब्जेक्टिव भी कवर नहीं करे। ऑब्जेक्टिव तो आप समझ चुके हैं कि मीन स्किल एनहांस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के, कम समय में ज्यादा नॉलेज गेन कर सकें। सीधे गाइडलाइंस पे आते हैं। A student can pursue 2 full-time academic program. तो अब ये हो गया कि 2 फुल टाइम भी आप कर सकेंगे इन फिजिकल मोड, प्रोवाइडेड दैट इन सच केसेस क्लास टाइमिंग फॉर वन प्रोग्राम डू नॉट ओवरलैप विद द क्लास टाइमिंग ऑफ द अदर प्रोग्राम। तो अब आप 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम फिजिकल मोड में मीन्स कॉलेज जाके 2 फुल टाइम कर सकेंगे और दोनों आपकी डिग्री जो है वैलिड होगी। सिर्फ क्लास का टाइमिंग अलग होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सबसे बड़ा जो है स्टेप ले लिया यूजीसी ने। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस डिसीजन का वेट कर रहे थे, लेकिन इसमें भी कुछ ध्यान रखना है, वो चीजें आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो जो भी आप डिग्री लेंगे वो सभी वैलिड होनी चाहिए, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड स्टैट्यूटरी बॉडीज से होना चाहिए। A student can pursue 2 academic programs, one in full-time physical mode and another in open and distance learning. तो open and distance learning और physical mode अगर 2 ऐसा भी आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी वैलिड होगा, ठीक है। और बाकी तो जो डिग्री है वो आपको ध्यान रखना है कि वो वैलिड होनी चाहिए। जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट या जो भी संस्था आप चूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उसकी जो है पूरी वैलिडिटी जांच कर लें कि वो सही है या नहीं है। अब इसके बाद लेकिन एक
पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा झटका है। द अबव गाइडलाइन शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टूडेंट्स परसुइंग एकेडमिक प्रोग्राम्स अदर देन पीएचडी प्रोग्राम। तो जो पीएचडी कर रहे हैं कैंडिडेट्स या करने वाले हैं उनके लिए ये नहीं रहेगा। सिर्फ पीएचडी कैंडिडेट्स ऐसा नहीं कर पाएंगे कि आप पीएचडी भी कर रहे हैं, चलो साथ में बीएड भी कर लेते हैं, या पीएचडी भी कर रहे हैं कोई और भी हम फुल टाइम कोर्स कर लेते हैं स्किल एनहांस करने के। सिर्फ पीएचडी कैंडिडेट ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगर कुछ में मुझे बताने में कोई एरर हो गया है तो आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं आपको कैसा लगा ये डिसीजन यूजीसी का नया, जो यूजीसी ने न्यू स्टेप लिया है।